डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शनिवार को 2 और मजदूरों की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। दोनों मजदूर मरबन इलाके के रहने वाले हैं, जिन्हें कोविड सेंटर में रखने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 20 हो गई है। एसकेएमसीएच में लगातार प्रवासी मजदूरों का ब्लड सैंपल जांच के लिए लिया जा रहा है। एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर सुनील शाही की माने तो अभी पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। इस अस्पताल में जो कोरोना का टेस्ट गए थे वो 386 पेशेंट का अब तक आ चुका है, निगेटिव है, और टोटल जो टेस्ट गया हुआ है वो 404 का है और रेस्ट आ जाएगा। और इस जिले का 2 पॉजिटिव आया है, वो मरबन प्रखंड का है। आज फिर पॉजिटिव आया? 2 पॉजिटिव आया है जिले का, मरबन प्रखंड का है। ये प्रवासी मजदूर हैं? ये प्रवासी हैं जो 12 तारीख को आए थे क्वारंटाइन। वो ट्रैवल हिस्ट्री हम लोग को उतना नहीं रहता है। 12 तारीख को ट्रेन से आए थे, वही सदर अस्पताल से कलेक्शन किया गया था और वो लोग क्वारंटाइन सेंटर पे है। कितना आंकड़ा होगा टोटल पॉजिटिव मरीज का? परसों तक 18 थे, अभी 2 हुए, 20 हुए। मनियारी थाना क्षेत्र में एक पैक्स के प्रतिनिधि और उसके साथ एक महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे 8 से 10 की संख्या में युवक बाइक सवार पैक्स प्रतिनिधि और उसके साथ बैठी महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं। महिला बचने की कोशिश कर रही है और पैक्स प्रतिनिधि उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। युवक महिला के कपड़े खोलने की कोशिश करता है। महिला और पैक्स अध्यक्ष युवकों से गुहार लगाते दिख रहे हैं। पैक्स अध्यक्ष को कान पकड़कर उठक बैठक करवाकर दोनों को वहां से जाने दिया जाता है। मारपीट के दौरान युवकों ने दोनों का वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया। इस मामले में पैक्स अध्यक्ष ने मनियारी थाना में लगभग आधा दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सदर थाना क्षेत्र में ट्रक और ऑल्टो कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसमें ऑल्टो कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक शनिवार की सुबह ऑल्टो कार से 2 लोग नालंदा से मुजफ्फरपुर आ रहे थे। वहीं मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद रास्ता भटक गए, जिस कारण वापस यू टर्न लेकर रॉन्ग साइड से हाईवे पर जा रहे थे। तभी रामदयालु की तरफ से एक ट्रक तेज रफ्तार में आ रही थी, जिसकी चपेट में ऑल्टो कार आ गई। बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑल्टो कार लोहे का डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ फेंका गया। कार में बैठे दोनों व्यक्ति सही सलामत हैं। वहीं ट्रक चालक मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन कर रही है। आ रहे थे? हम नालंदा से आ रहे थे। अच्छा, कहाँ जाना था? मुजफ्फरपुर ही। कैसे हुआ है घटना? हम उधर से आ रहे थे, हम ट्रक ओवरटेक किया और मारते हुए हमको इधर कर दिया गाड़ी को। तो ट्रक को पकड़े नहीं आप लोग? ट्रक को पकड़े, लेकिन यहाँ के लोग और ट्रक वाले लोग भगा दिए। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे थे? हम नालंदा से आ रहे हैं। जिले में लगातार भेड़ बकरियों की तरह ट्रक पर सवार होकर प्रवासी अन्य राज्यों से आ रहे हैं। एक ट्रक पर 90 से 100 की संख्या में प्रवासी मजदूर बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और बिना मास्क के ही आने को विवश है। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से बाहर फंसे प्रवासियों की विवशता का ट्रक चालक भी फायदा उठा रहे हैं। उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के बदले मनमाना भाड़ा वसूल रहे हैं। कमाई के चक्कर में ट्रकों में इस तरह इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह भरा जा रहा है, जैसे कोरोना का डर ही खत्म हो गया हो। इस लचर व्यवस्था को कोई देखने वाला नहीं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लगातार प्रवासी आ रहे हैं। ट्रक पर सवार प्रवासी ने बताया कि इन लोगों में कोई राजमिस्त्री का तो कोई पलदारी का काम करता है। लॉकडाउन की वजह से 22 मार्च से काम धंधा भी बंद है।
खाने का भी इंतजाम नहीं हो रहा है। अब तक किसी तरह से गुजर बसर किया। घर तक पहुंचने के लिए वाहन वाले को देने के लिए भाड़ा भी नहीं था। फोन कर सभी ने अपने अपने परिजनों से 4-4 हजार रुपए मंगवाए, तब जाकर वाहन वाले का भुगतान किया और वह चलने को राजी हुआ। इस तरह से प्रवासियों के पलायन से कोरोना संक्रमण को तेजी से बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दूर वर्ग के लोग आ रहे हैं, उससे तो लगता है कि हर गांव और हर घर में कोरोना का मरीज पहुंच जाएगा। सरकार की व्यवस्था जो है, तो कहीं न जांच की व्यवस्था है और आ रहे हैं और गांव में जा रहे हैं। जब गांव में जा रहे हैं तो अपने घरों में जा रहे हैं, इनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री भी पता नहीं की जा सकती है। और सबसे बड़ा दुखद बात है कि सरकार बार बार कह रही है कि हमारे यहाँ जो भी अधिकारी है, सवारी की व्यवस्था है, राशन की व्यवस्था है, क्वारंटाइन की व्यवस्था है, लेकिन जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 15 दिनों से कि भेड़ बकरियों की तरह लदकर आ रहे हैं और ट्रक वाले भी इनका शोषण कर रहे हैं। कल ऐसा हुआ कि 1500 रुपया कटिहार जाने के लिए प्रति व्यक्ति वसूल लिया। आज एक आदमी कह रहा है कि पैसा लेकर के हमको रास्ते में उतार दिया। इस गरीबों का कोई वारिस नहीं है और बिहार सरकार कंप्लीट प्रशासनिक अधिकारियों के बलबूते हैं और कहीं न कहीं इन गरीबों का जो विभाजन बिहार सरकार को होना पड़ेगा और इनकी बददुआ लगेगी। अच्छा, मेट्रो के पास आप ट्रक से भेज देता हूँ, ट्रक से भेजा है। पैसा भी लिया ट्रक में? एक ट्रक में कितना आदमी थे आप लोग? लगभग 7 आदमी पैसा नहीं लिया ट्रक। पारू की केएम सुमित्रा ने मुजफ्फरपुर की सीडीपीओ ललिता कुमारी और पारू सीडीपीओ रेणु सिन्हा सहित 6 लोगों पर पद का दुरुपयोग कर नाजायज लाभ कमाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को स्पेशल विजिलेंस कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। परिवादी के वकील सुधीर ओझा ने बताया कि आरोपितों ने आंगनबाड़ी सेविका के पद पर होने वाली बहाली में धांधली कर न सिर्फ नाजायज लाभ कमाया बल्कि फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने में मदद भी की। मामले की सुनवाई 23 मई को निर्धारित की गई है। पारू के जाफरपुर पंचायत में आंगनबाड़ी में नियुक्ति सेविका के पद पर को लेकर के केएम सुमित्रा के द्वारा आवेदन दिया गया और निर्मला कुमारी भी आवेदन दी थी। दो आवेदन निर्मला कुमारी के द्वारा दिया गया, जिसमें जब मेधा सूची तैयार हुआ तो उसमें 1 नंबर पर निर्मला कुमारी को और 4 नंबर पर दोनों मेधा सूची में उसकी नाम दर्ज की गई और सेकेंड स्थान केएम सुमित्रा को दिया गया। और जब जांच इसकी हुई तो इसमें पता चला कि 2 जगह से सर्टिफिकेट निर्मला कुमारी लेकर के आवेदन दी है। एक सर्टिफिकेट उसकी फर्जी है और दोनों उसके आवेदन से ही साफ जाता है कि किस तरह से फर्जी आवेदन दिया और सर्टिफिकेट दे करके सीडीपीओ से मिल करके, सुपरवाइजर से मिल करके और नियुक्ति अपनी लाखों लाख रुपया रिश्वत देकर करा ली। उसी को ले करके ललिता कुमारी जो डीपीओ है मुजफ्फरपुर जिला का और रेणु सिन्हा जो कि सीडीपीओ है, उसके साथ साथ सुपरवाइजर रेखा भारती समेत कुल 6 के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत और आईपीसी की भी कई धाराएं जो 467, 68, 71, 420 में माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया गया है और कहा गया है कि सभी लोग अपने पद का भ्रष्ट दुरुपयोग करते हुए रिश्वतखोरी करके फर्जी सर्टिफिकेट बना करके इस नियुक्ति को किया है और केएम सुमित्रा को नियुक्ति से वंचित कर दिया है। माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि मुकर्रर की है। औराई और कटरा के क्वारंटाइन सेंटर में खाना, बिस्तर और पानी की खराब व्यवस्था को लेकर बिहार युवा सेना के अध्यक्ष दीनबंधु क्रांतिकारी के नेतृत्व में युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को औराई प्रखंड के डीह जीवर पंचायत के मध्य विद्यालय में 1 दिवसीय उपवास किया। साथ ही दीनबंधु क्रांतिकारी ने प्रखंड प्रशासन के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं इस मौके पर मनीष कुमार समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज औराई प्रखंड के एवं कटरा प्रखंड के पंचायत स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में सुविधा के नाम पर खानापूर्ति और जनता की ठगी के खिलाफ और जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराने हेतु आज 1 दिवसीय उपवास बिहार युवा सेना की तरफ से किया गया है। यह उपवास डीह जीवर पंचायत में औराई प्रखंड के डीह जीवर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय आनंदपुर में किया जा रहा है। साथियों,
लगातार औराई एवं कटरा के सभी पंचायतों से मेरे पास कॉल आ रहा था कि कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। अमानवीयता का यह हद है कि पूरे प्रखंड में सिर्फ औराई की बात किया जाए तो 51 क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। 51 के 51 में कहीं भी भोजन का प्रबंध नहीं किया गया है। यहाँ तक कि पीने का साफ पानी, शौचालय, बिस्तर, बिजली तक की भी व्यवस्था नहीं है। जो मजदूर कष्ट काट कर दूसरे राज्यों में रह रहे थे और कष्ट काट कर अपने राज्य वापस आए हैं कि यहाँ आने पर उन्हें सुविधा मिलेगा और आसानी से अपने घर में नून रोटी खा करके भी रह लेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें वहाँ से भी बदतर जिंदगी यहाँ जीना पड़ रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जो है मजदूर मान लीजिए क्वारंटीन सेंटर से वापस घर भी जा रहे हैं अपने गाँव, तो वहाँ भी गाँव वालों के द्वारा उनका बहिष्कृत कर दिया जा रहा है, क्योंकि वो लोग बाहर से आए हुए हैं। और प्रखंड स्तरीय के साथ साथ पंचायत स्तरीय किसी भी क्वारंटीन सेंटर में कोई व्यवस्था नहीं है। और इसकी सूचना लगातार हम लोग वहाँ के जो औराई के जो प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या और भी जो पदाधिकारी, उनको दी जा रही है, लेकिन ना तो वो फोन रिसीव करते हैं, ना ही व्हाट्सएप पे कोई संदेश देने के बाद समस्या का समाधान कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की लीची की मांग देश और दुनिया के लगभग सभी देशों में है। गर्मी के महीनों में लोगों के बीच खास पसंदीदा फल में लीची सबसे अधिक प्रचलित है। इसी वजह से हर वर्ष मुजफ्फरपुर की शाही लीची देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ साथ अन्य वीआईपी लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा तोहफे के रूप में भेंट की जाती है। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने तोहफे के रूप में लीची नहीं भेजने का फैसला लिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। राज्य सरकार से इस बारे में विचार किया जाएगा। संभावना कम है, हम लोग देख रहे हैं और राज्य स्तर से विमर्श करके आप लोगों को सूचित कर देंगे निर्णय लेकर। मुजफ्फरपुर की शाही लीची पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस वजह से जिला प्रशासन के द्वारा हर साल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेंट स्वरूप लीची भेजा जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार संभव नहीं लग रहा है। लेकिन आखिरी फैसला बिहार सरकार को करना है। विक्रम सिंह, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। शनिवार को बिहार विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने बिहार विश्वविद्यालय को पूर्णतः बंद कर दिया। कर्मचारियों का कहना था कि कोरोना संक्रमण जैसी महामारी में भी 2 महीने से हम लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से हम लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों का वेतन जल्द से जल्द नहीं दिया गया तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। प्रदर्शन नहीं, हम लोग 2 दिन के सामूहिक अवकाश की घोषणा किए हैं। ये 3 महीना से हमारे कर्मचारी भाई बंधु को वेतन नहीं मिला। सरकार और विश्वविद्यालय के गलत रवैये के कारण से ये वेतन नहीं मिल पा रहा है। 25% कटौती करके भुगतान करने का आदेश दिया गया है, जिसमें कर्मचारी को कहीं से कोई दोष नहीं है। ये विश्वविद्यालय स्तर पर पदाधिकारी के कारण नहीं मिल पा रहा है। उनकी दोषारोपण के चलते कर्मचारी भुक्तभोगी हो रहे हैं। हम लोग वेतन कटौती किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार के भी इस महामारी में आदेश और भारत सरकार के भी आदेश है कि भाई सारे कर्मचारी को 100% भुगतान करे। हम लोग तो यहाँ माने विश्वविद्यालय का अस्थायी कर्मचारी है, फिर भी हम लोग को वेतन कटौती कर भुगतान करने का आदेश दिया जा रहा है। यह इसके विरोध में हम लोग यह कार्यक्रम दिए हैं और 18 तक विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मानती है तो आगे चलकर भी बृहद पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। तमाम विश्वविद्यालयों में 3 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार के बकाया राशि का भुगतान किया गया है, जिसके कारण कर्मचारी आर्थिक तंगी से भुखमरी के कगार पर आ गए। महासंघ द्वारा 18-19 तारीख को काला बिला लगाने का कार्यक्रम संपूर्ण बिहार में रखा गया है एवं बिहार के तमाम विश्वविद्यालय आंदोलन में चले गए हैं। मिथिला में भी सोमवार के दिन से लॉकडाउन हो जाएगा और बिहार विश्वविद्यालय आज मार्क्स कैजुअल लीव पर है, सोमवार को भी मार्क्स कैजुअल लीव पर रहेंगे तथा महासंघ के आह्वान पर 18-19 को काला बिला लगाएंगे। साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में कोरोना से मुक्ति के लिए शनिवार को साहू पोखर पूजा समिति की ओर से रुद्राभिषेक किया गया। आचार्य चंदन उपाध्याय ने पूरे विधि विधान से भोलेनाथ की दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक कराने के उपरांत फूलमाला से श्रृंगार कराया और अंत में आरती कर भोलेनाथ से संसार से कोरोना खात्मे को लेकर प्रार्थना की गई।
पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने बताया कि जहां सारा विज्ञान फेल है, वहां केवल एकमात्र देवाधिदेव शिव का सहारा है। जब से केदारनाथ के कपाट खुले हैं, कोरोना की गति थमी है, बद्रीनाथ के कपाट भी खुल गए हैं। अब निश्चित रूप से इसका खात्मा हो जाएगा। प्रभात कुमार ने कहा कि आज तक मुजफ्फरपुर में एक भी केस नहीं है, जो भी है वह बाहर से आए हैं। ये सब बाबा गरीबनाथ की कृपा है। वैश्विक संकट कोरोना महामारी से निजात के लिए जहां देख रहे हैं कि सारा विज्ञान फेल हो गया है, वहां एक ही देवादिदेव शिव का ही सहारा है। आप देख रहे होंगे कि जिस दिन से केदारनाथ के कपाट खुले हैं, उस दिन से इस बीमारी में जो है अचूक जो इसमें अंतर आया है। और कल बद्रीनाथ का कपाट खुला और देखिए कि मुजफ्फरपुर में एक भी कोरोना का केस नहीं आया। और अभी तक मुजफ्फरपुर में जो भी 15 केस है वो बाहर के, एक भी मुजफ्फरपुर के लोग कोरोना से बचे हुए हैं। ये बाबा गरीबनाथ की देन है, ये भोलेनाथ महादेव साहू पोखर स्थित उनकी देन है। और इसी के लेकर भगवान भोलेनाथ एक भी व्यक्ति को, संसार के किसी भी व्यक्ति को कोरोना ना हो, ये कोरोना जड़ से खत्म हो, इसके लेके आज भोलेनाथ का महासिंगार, महाआरती और महापूजन किया गया। लॉकडाउन में ऑटो चालकों का बुरा हाल है। अब इनके घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा है, जिसको लेकर शनिवार को मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि जल्द से जल्द हम लोगों को राशन और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, नहीं तो हम लोग अनशन पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। हम लोग आज जिला समाहर्ता महोदय से मिलने आए हैं। पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, समझिए कि हम लोग 20 बार आए होंगे जिला समाहर्ता महोदय से मिलने के लिए, लेकिन हमेशा बताया जाता है कि वो व्यस्त हैं, किसी मीटिंग में है। हम लोगों से उनके भेंट बार आने के बाद भी नहीं हुआ। हम आज पुनः उनके पास आए हैं। जब उनके पीए से मिले तो बोले लेटर रिसीव करवा दीजिए, सर को सूचना दी जाएगी। हमारी मुख्य मांग ये है कि सभी टेम्पू चालक जो भी हैं वो भूखे मर रहे हैं, उन सबों को राशन दिया जाए और 5,000 रुपया का तत्काल उन्हें आर्थिक सहायता दिया जाए। ये हम मांगों को लेकर आए हैं। साथ ही हमारा ये कहना है उनसे कि गाड़ियों का परिचालन की व्यवस्था करें। अगर उनके पास राशन की व्यवस्था नहीं है तो कम से कम हम लोगों की गाड़ियों का परिचालन का व्यवस्था करें। आज 65 दिन हो गया, हम लोगों का जीवन जो है गाड़ियों के परिचालन पर ही है। सभी टेम्पू चालकों के, कितने टेम्पू चालकों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। बच्चे हम लोगों के जो है दूध के लिए, राशन के लिए परेशान है। बच्चे भूखे मरने के कगार पर हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगर वो हम लोगों की बातों पर शीघ्र ध्यान दें। अगर नहीं ध्यान देंगे तो बाध्य होकर हम लोग जो है सो उनके पास आकर धरना पर बैठ जाएंगे। जब तक हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएगी, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।